बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कटलेट्स, जो कि हमने पहले से आलू को बॉईल करके रखा हुआ है और अंडों को भी बॉईल कर लिया है। आलूओं को बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है आपने। जब बिल्कुल मैश इस तरह से, ये देखें, इस तरह बिल्कुल मैश हो चुके हैं, फिर इसमें हम लोग अब मसाले ऐड करेंगे, जो कि 2 छोटे प्याज बारीक बारीक आपने काट लेने हैं, वो इसमें डाल देने हैं। और 3 से 4 बारीक हरी मिर्च काट लेनी है, वो इसमें डालनी है। फिर हरा धनिया बारीक कटा हुआ, वो भी इसमें आपने डाल देना है। ये डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च डाल दी और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालते हैं, आधा चम्मच तकरीबन डाल दें। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं और नमक डालेंगे। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक हो तो थोड़ा सा जो है ना, आपने वो इसमें डाल देना, टेस्ट इससे अच्छा आता है, तकरीबन 1 चम्मच। अब इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैश करना है। इसको अच्छे तरीके से मैश करना है कि नमक मिर्च जो मसाले हम लोगों ने इसमें डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ की कमी लगे तो और डाल सकते हैं। ये अच्छे तरीके से अब मिक्स हो गया है। हम लोगों ने अंडे बॉईल करके उनको काट के रखा हुआ है। ये इस तरह आप इसके पीसेस कर लें। चलें अब हम इसको जो है इसके कटलेट्स बनाते हैं। जो हमने अंडा काट के रखा हुआ था वो इसको इसके अंदर हम लोगों ने डालना है, इस तरह। ये देखें इस तरह बन गया है कहीं से। ये देख लें आपने, इस तरह से इसको पहले सबको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अंडे को मैश करके रखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। और साथ में पापों का चूरा भी रखा हुआ है। अब हम इसको पापों के चूरे में करेंगे। चले, ये देखें, इसको इसमें इस तरह से करना है पहले आपने, फिर इसको इस तरह से पापों का चूरा लगा देना है।
ये देखें हो गए हैं तैयार। हम लोगों ने इस पे अंडा और वो पापों का चूरा लगा दिया है। ये पूरे तरीके से अब तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम लोगों ने करना है फ्राई। एक कढ़ाई में तेल लेते हैं, फिर चलें आए आपको दिखाते हैं इनको फ्राई कैसे करते हैं। हमने तेल डाला हुआ है, तेल को पहले गरम कर लेना है। अच्छा सा तेल गरम जब हो जाए फिर आपने इसमें ये डालना है। ये कम कम ही डाल के इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसको तोड़ना नहीं है, सही से फ्राई करना है। चलो 2 से 3 पीस हम डाल देते हैं ताकि ये आराम से फ्राई हो जाएं। आँच इसकी दरमियानी रखना, बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी। बस ऐसे लाल हो जाएं तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। बहुत तेज़ ज़्यादा लाल नहीं करना, ज़्यादा आंच पे भी नहीं रखना इसको। तकरीबन ये हो गए हैं, हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कटलेस हो गए हैं तैयार। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप भी ट्राई ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चले आए आपको इसको काट के दिखाते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी बनाना। ये देखें बहुत मज़े के होते हैं।